कि जो आपका रूट पार्टीशन होता है, रूट के अंदर बहुत सारे डिफॉल्ट डायरेक्टरीज बनते हैं। उनमें से कुछ पार्टीशन के डायरेक्टरी होते हैं, जैसे बूट होता है, होम होता है। हाँ, उसके सर अलावे होम डेव पॉडकास्ट होता में ऐड कर देंगे सर। है। हाँ हाँ, वो टाइम होम टू टाइम पॉडकास्ट का। को ऐड कर दिया सर। यस यस, डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होते हैं, गुड राइट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, दो दो जन क्लास कर रहे हैं एक ही आईडी से। यस सर। ठीक है, गुड। मिला नीतीश? यस सर। हम्म। फिर भी अगर डाउट है तो कवर कर सकते हैं, हमने पहले खत्म कर लिया अपना सिलेबस। जो भी डाउट हो, जितना डाउट हो, जितने क्वेश्चंस हो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वो सारे कवर अप हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर लिनक्स पर सारा कमांड वो प्रैक्टिकल करके बता देते ना एक बार फिर से। एक बार फिर से सारा कमांड। यस सर, लिखल तो कॉपी में है ही है ना। क्यों? सारा कमांड बताने का मतलब मुझे सिर्फ टाइप थोड़ी करना है, वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। इसका ये यस सर। मतलब है, इसका ये मतलब है, तो तुम्हारे हिसाब से तो पूरा लिनक्स ही मुझे रिपीट करना चाहिए। नो सर। तो वही बात हो जाएगी ना। आज तो मैंने जो प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सो आई थिंक एसटीडी आउट एंड एसटीडी डेट क्या होता है सर? है? एसटीडी ईआर। हाँ, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। जो गुड आपको मॉर्निंग सर। जो आपको मैंने गुड मॉर्निंग। जो गुड आपको मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो मैंने आपको टू और M% साइन से बताया है कि कैसे एरर को हम एक फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करते हैं, कैसे स्टैंडर्ड आउटपुट को एक फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करते हैं, और कैसे जो है वो एरर हो या स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों ही जो है वो एक फाइल के अंदर रीडायरेक्ट हो जाए। ख्याल है? $1 $2। यस सर, $1 यहाँ शो कर रहा है। थैंक यू सर। ओके, तो एक बार देख भी लो ना। नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन होता है सर, कुछ लाइन लिखा हुआ है तो समझ में ना आता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कंफ्यूजन कंफ्यूज होना तुम्हारा काम है, कंफ्यूजन क्लियर करना मेरा काम है। ठीक है। अब देखो, जो अभी हमने परमिशन को पढ़ा है, ठीक है, उस परमिशन को अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, राइट। उनको यूज करके कैसे उनका परमिशन चेंज करना है, मतलब और जो भी चीजें मैंने थोड़ा सा ACL पढ़ाया है आपको, न्यूमेरिक पढ़ाया है, अल्फाबेटिकल पढ़ाया है। तो देखो यहाँ पे अगर आपने कमांड्स को देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट बड़ा है, कमांड तो एक एक ही लाइन का है, छोटा छोटा। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ उस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग फाइल्स डायरेक्टरी
को क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर परमिशंस को इंप्लीमेंट करेंगे और परमिशन को क्रॉस चेक करेंगे कि ये परमिशन, अरबाज भाई, अगर सॉरी सर। हाँ, तो अगर ये हमने चेंज किया तो इसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गेटिंग है ना? तो यस सर। बाकी कुछ लोगों के कैमरा ऑन नहीं है, प्लीज ऑन कर लीजिए। ऑन करके बैठिए, जो जहां बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग ही। हाँ, कहीं भी बैठिए, घर का कोई भी कोना पकड़ लीजिए और बस वहां पे शांति हो। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सर नियो Ubuntu डाउनलोड कर लिए सर। ठीक है, उसको इंस्टॉल करके देखिए। यस सर, पहले से बहुत बेटर है। हाँ, फाइन। स्क्रीन विजुअल है सारे लोगों को? यस सर। यस यस सर। यस फॉन्ट साइज ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा बड़ा कर दे सर। और बड़ा कर दूं? नाउ इट्स ओके। समथिंग यस सर। मोर लार्ज? यस सर। ठीक है सर। ठीक है, फाइन। अभी फिलहाल तो मैं डेस्कटॉप पे हूं, तो अभी यूजर कौन सा है इसमें? लोकल यूजर सर। सीमेज है? लोकल यूजर। यस। हाँ, लोकल यूजर है एंड यूजर नेम सीमेज है। इमेज। गुड। अब सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने का कमांड टच कमांड। टच। फाइल का नाम फाइल एक्स, ठीक है? यस सर। अब इस फाइल के ऊपर में डिफॉल्ट परमिशन क्या आया, इसको जरा चेक करते हैं। चाहे रुक जाओ। बस एक ही फाइल का परमिशन देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी देखो क्या हो गया। अभी देखो, ओनर को क्या परमिशन है? रीड राइट सर। रीड राइट का। रीड राइट है सर। ओके, एंड ग्रुप को? रीड राइट। रीड राइट सर। सर रीड राइट। रीड राइट। एंड अदर को रीड? ओनली रीड। ओनली रीड। ओके। अब यहां पे मैंने ये फाइल जो बनाया वो एक लोकल यूजर के थ्रू बनाया, करेक्ट? अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, मैंने जैसा पढ़ाया है उसके अपोजिट प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना। अब मैं लोकल यूजर की यूमास्क वैल्यू चेंज करने देखने जा रहा हूं। कमांड डाल रहा हूं यूमास्क,
क्या दिखा रहा है? एक जीरो को एक्सक्लूड करो, 002, राइट? यस सर। और फाइल पे डिफॉल्ट परमिशन क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो किसी भी यूजर के लिए होता है वो परमिशन क्या होता है? 666। राइट। 666. एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, यस। सर आपका 0002 दिखा रहा है सर, मेरा 0002 दिखा रहा है सर, आपका 0002 दिखा रहा है, मैं सर 0022 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? पता नहीं सर। पता तो होना चाहिए, मैंने बखूबी लिखा है इस चीज को। ये तो लोकल यूजर है ना सर। सुपर यूजर है इसलिए तुम्हारा दिखा रहा है सर। राइट, गुड। अभी देखो तुमको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा ये चीज। 666 होता है, मैंने ऐसे ही लिखा है इसको, 666 होता है आपका डिफॉल्ट फाइल पे परमिशन, और इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए 002 तो क्या परमिशन आएगा? 664 रीड राइट एंड रीड ओनली। यही आएगा वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू। एंड इसके अकॉर्डिंग Yes, इस परमिशन को मैच करो, मैच कर रहा है? यस सर। इस यस सर। है ना? इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। करेक्ट? yes, मैच कर रहा ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। किन्हीं को भी कोई डाउट? जिनको डाउट हो वो बोलें प्लीज। सर एक बार फिर से किसको मैच करना है? ये जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है इसको मैच जी। करो इस परमिशन से, इस परमिशन से। यस सर कर रहे हैं। ठीक है। हाँ प्रगति बोलिए। प्रगति आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। प्रगति अगर किसी वजह से आप बोल नहीं पा रही हैं तो प्लीज आप मैसेज में लिख सकती हैं, मैं देख लूंगा। आई थिंक देयर इज सम इशू। चलिए प्रवृत्ति, जब भी आपका कनेक्टिविटी हो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कोई नहीं। अब देखो मैं इसको जस्ट एंटर प्रेस कर देता हूं, ये तो है नहीं कोई कमांड, एरर देगा, इससे टेंशन नहीं लेना। ठीक है। अब देखो, गुड मॉर्निंग। अब देखो मैं एक सुपर यूजर से लॉगिन करने जा रहा हूं, तो सुपर यूजर से कैसे लॉगिन होंगे? sudo command. सुडो कमांड सर, सुडो के बाद सुडो क्या? माइनस आई सर, माइनस आई यस दे दे, एंटर प्रेस करें। Yes, आपका खुद का पासवर्ड पूछ रहा है, यस सर, लॉगिन कर गए। अगर हमने यहाँ Yes, पे sir. कोई यूजर स्पेसिफाई नहीं किया तो इसका मतलब sudo -i, उसके बाद में कोई भी यूजर स्पेसिफाई नहीं किया, यानी बाय डिफॉल्ट रूट। हम लॉगिन होंगे तो यूजर को खुद का अपना पासवर्ड देना होगा, लोकल यूजर को, तो वो मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद देखो रूट से लॉगिन हो गए हैं, और ये कंफर्म भी हो रहा है बिकॉज यहाँ पे डॉलर प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे हैश प्रॉम्प्ट। ठीक है। यस किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? सर वहाँ पर सी लगाए हैं, वो किस लिए लगाए हैं? नहीं, सी नहीं लगाया, वो मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा था, जिससे मैं ये लाइन मुझे छोड़नी थी ना, ये लाइन तो कमांड नहीं ना है, ये तो मैंने जस्ट यहाँ पे एज अ थ्योरी को रिकॉल करने के लिए लिख दिया। ये दोनों लाइन इग्नोर करो। ठीक। हेलो हाँ जी। सर, उसमें जो पासवर्ड टाइप
पासवर्ड जो दिए हैं वो पासवर्ड इसमें शो नहीं करता है। नहीं, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर ठीक। अब देखिए, अब रूट जो है वो एक फाइल बनाता है, टच, और रूट फाइल बनाता है फाइल z, ठीक है। अब ये फाइल z बनाएगा और ls स्पेस -l फाइल z के परमिशन को चेक करता है। यहां का परमिशन देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये अपना यूमास वैल्यू चेक करता है। इसका यूमास वैल्यू ऐसा, यानी कि जो डिफॉल्ट परमिशन होता है 666 माइनस करें इसमें से 022 को, तो कितना परमिशन बनेगा? 644। यस सर। अब इस वैल्यू को आप मैच करें इस परमिशन से। बोथ आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट है। read right. यस, Group एक्सक्यूज मी सर। and other को read. यस। एक्सक्यूज मी सर। Wait. If somebody is answering, so you should wait. Okay, one by one. क्योंकि ये प्रिविलेज है कि कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब भी एक जन कुछ पूछ रहे हैं तो दूसरे जन साइलेंट रहें। जो उनका खत्म हुआ अब दूसरे लोग पूछ सकते हैं। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि 1 by 1 हैंड रेज कर लो। मैं खुद ही कॉल कर करके पूछ लूंगा, कॉल करके यानी बोल के, ठीक है। अभी किनके तरफ से ये साउंड आ रही है? किसी फैन के चलने की है? Yes sir. हाँ जी। तो देखो, यहां पे ये जो परमिशन शो किया, ये परमिशन, मैं आ रहा हूं नीतीश आपके पास। ये जो परमिशन है उसके अकॉर्डिंग ये है, और ये जो परमिशन है इसके अकॉर्डिंग ये है। लेकिन दो देखिए, यहाँ पे लोकल यूजर ने एक फाइल बनाया था फाइल x, और यहाँ पे एक सुपर यूजर यानी कि रूट यूजर ने फाइल बनाया फाइल z। अब दोनों में बनाया है और किसी तरह का कोई परमिशन चेंज नहीं किया, फिर भी जो है परमिशन में फर्क है ना। यहाँ का परमिशन देखें और अब यहाँ का परमिशन देखें, तो ये क्यों चेंज है? क्योंकि यहाँ पे यूमास वैल्यू डिफर करती है लोकल यूजर की एंड सुपर यूजर की, राइट? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। हाँ नीतीश, अब आप बोलिए। सर मैंने तो यही लोकल यूजर में ही कमांड चलाया था सर, लेकिन मेरा यही आ रहा था सर 0022। अच्छा, तो आप एक बार लोकल यूजर से मेरे को कमांड चला के अभी दिखा सकते हैं? अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैं प्रिविलेज दूंगा आपको। सर मेरा लैप ही नहीं है, काम कर रहा है सर, नहीं कर रहा है सर। तो देखो सामने में स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे सर। अच्छा, वो ठीक है, बढ़िया, वो भेज देना। बट जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल आउटपुट आ रहे हैं वो आपके स्क्रीन के सामने है, और यहाँ पे तो दोनों मैच कर रहे हैं। अब मुझे आपका देखना पड़ेगा कि आपका अलग क्यों हो रहा है, ठीक है? ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी हो रहा है तो चलो ठीक है, फाइन। अगर आप कुछ देख रहे हैं तो फिर वो मुझे भी देखना पड़ेगा, तभी मैं कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है ना? ओके सर। ओके। ओके सर। अब एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गई। अब देखिए, मैंने जानबूझ के एंटर प्रेस कर दिया है, कमांड तो ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं अगेन यहां से एग्जिट होता हूं, आ गया मैं फिर से लोकल यूजर पे। अब ये लोकल यूजर
डायरेक्टरी बनाएगा। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट, या आकाश सीरियल sir. नंबर 3 डायरेक्टरी Yes, sir. डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? सर डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? mkdir यूज करेंगे सर, ऐसे 777 होता है उसका डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा ठीक है यार, जितना जितना बोला है सही बता दो। ठीक है, mkdir कमांड, यस सर। mkdir से हम डायरेक्टरी बना लेते हैं, डायरेक्टरी एक्स। यस सर। ठीक है, अब अगर हम ls स्पेस -l करते हैं तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा उसमें ये देखो हमने ये बनाया है dir x, इस पे जो परमिशन आ रहा है वो आपको विजिबल है। यस सर, फुल और परमिशन। डायरेक्टरी का जो डिफॉल्ट परमिशन होता है वो 777। यस सर। इसमें से यूमास वैल्यू को माइनस करते हैं और लोकल यूजर का यूमास वैल्यू क्या था? यस सर। 002। तो जो ऊपर हमने कमांड चला के देखा था, तो परमिशन होता है 775। अब आप इस 775 की वैल्यू को मैच कर लीजिए अपने इस परमिशन से। यहां मैच कर रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब अगर मैं सुपर यूजर से लॉगिन हो जाऊं और ये एक डायरेक्टरी बनाता है, डायरेक्टरी सेट, और मैं ls स्पेस -l करूं तो इसका परमिशन इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, चेंज है सर थोड़ा। चेंज है। क्यों चेंज है? यस सर। अब ये क्या हो रहा है दोस्त? अगर आपको लग रहा है कि आपके अगल बगल म्यूजिक बजने लगी तो आप अपने आप को म्यूट कर लेना, ये तो खुद अंडरस्टूड होना चाहिए। क्या करोगे? सोसाइटी है, सोसाइटी में डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काम है। कुछ लोग सुबह सुबह उठते ही स्पीकर बजा के बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। है ना? अब देखिए यहां पे जो डिफॉल्ट परमिशन होता है वो डिफॉल्ट परमिशन यहां भी 777 है, लेकिन इसमें से यूमास वैल्यू 022 हटेगी तो जो परमिशन बनता है वो 755 बनता है। अब इस 755 को आप यहां से मैच कर लीजिए। मैच कर रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये है आपका यूमास जो आपके डिफॉल्ट फाइल और डायरेक्टरी परमिशंस को चेंज करता है। ठीक है, तो इसको मैंने पहले कवर किया। अब आते हैं कि चलो ये जो परमिशंस लगते हैं ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, इनको अगर हमें बदलना है तो कैसे बदलें? तो पहले हम यूमास पे ही काम करेंगे अभी। यूमास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? क्या हम खुद से अपना यूमास वैल्यू बदल सकते हैं? और बदलें तो क्यों बदलें? ठीक है ना, इसके ऊपर आएंगे। तो मैं फिर से लोकल यूजर से लॉगिन होने जा रहा हूं। पहले स्क्रीन क्लियर कर लूं। इधर कोई डाउट किन्हीं को? नो सर। नो सर। नो सर। फाइन। अब मैं लोकल यूजर से लॉगिन हो गया। अब एक 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 माइंड में एक सिनेरियो लाते हैं
कि सपोज मुझे फाइल्स बनानी है, अभी मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है, लेकिन उसमें मैं ग्रुप और अदर यूजर को कोई परमिशन ही नहीं देना चाहता। ठीक है, और ढेर सारी मुझे फाइलें बनानी है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि मेरा यूमास्क क्या है, तो 002 है। इसका मतलब तो अगर मैं फाइल बनाऊं तो ओनर को रीड राइट मिलेगा, ग्रुप को भी रीड राइट मिल जाएगा, और सिर्फ अदर को रीड मिलेगा। लेकिन मेरे को तो सिर्फ ओनर को ही परमिशन देना है, ग्रुप को और अदर को तो कोई परमिशन ही नहीं देना है। तो बेस्ट होता कि अगर मेरा यूमास्क वैल्यू 066 होता, या आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि 77 होता, तो क्या होता कि ओनर के से कुछ भी नहीं रिमूव होता, क्योंकि यूमास्क वैल्यू तो माइनस हो जाती है, घट जाती है। तो ओनर से कुछ भी रिमूव नहीं होता, लेकिन ग्रुप और अदर से सारे कुछ रिमूव हो जाते, इवन कि हमने एक्स्ट्रा ही स्पेसिफाई कर दिया। बाय डिफॉल्ट तो रीड राइट ही होता है, मैंने 7 वैल्यू लिख दिया, तो वो एग्जीक्यूट को भी हटाने जाएगा, ठीक है, उसको नहीं कुछ मिलेगा। अगर मैं ऐसा रखूं तो ऐसा रखने के बाद क्या सीन होगा कि 666 होगा और उसमें से 077 माइनस होगा। अब जब 077 माइनस होगा तो फाइनली क्या बचेगा, 600 बचेगा। होगा ऐसा? यस सर। गुड। सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को? सर समझ Yes, में नहीं sir. आया सर। यस सर। फिर से एक बार, नो फिर से सर। एक बार सर। सर 600 कैसे बचा सर? आप देखिए ना, ये एकदम मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं सोचिएगा, है ना। सिंपल सी बात है कि जो 666 होती है फाइल पे परमिशन, डिफॉल्ट परमिशन, Yes, sir. Yes, तो sir. 666 में से अगर मैं 077 माइनस करूं तो 6 में से 0 गया तो चलो 6 बच गया, लेकिन अगले 6 में से 7 हटा दिया तो मैथ्स के हिसाब से तो -1 बचना चाहिए। यस सर। हाँ, बट -1 नहीं लेंगे, यहाँ पे तो परमिशन है ना कि भाई उसके पास रीड राइट था और हम हटाने गए रीड राइट एग्जीक्यूट, तो फाइनली रीड राइट जो था वो हट गया, एग्जीक्यूट नहीं था तो नहीं हटा। नहीं हटा मीन्स कि है ही नहीं, तो हटेगा क्या? ठीक है, Yes, sir. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 0 हो गया। सर 600 कैसे हुआ वो? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो इसको फिर से अल्फाबेटिकल तरीके से देखते हैं। अगर हमारा रीड राइट परमिशन होता है और फिर रीड राइट होता है, रीड राइट होता है, यही परमिशन होता है डिफॉल्ट। यस सर। अब इसमें से मैं अगर कहूं कि मेरे को तो रीड राइट को छोड़ देना है और ग्रुप में से, मतलब रीड राइट को तो छोड़ ही देना है, तो 1 2 3, और ग्रुप में से मेरे को रीड भी हटाना है, राइट भी हटाना है, एग्जीक्यूट भी हटाना है, फिर अदर में से भी रीड राइट और एग्जीक्यूट हटाना है। तो फाइनली आपके पास में कैसा आउटपुट आएगा कि रीड राइट हाइफन, और यहां से हटाना है रीड राइट एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट तो है ही नहीं पहले से, तो सिर्फ रीड ही राइट हटेगा ना। तो फाइनली आउटपुट क्या हो जाएगा, 3 डैश, यस सर। और फिर अगले में भी यही सीन है तो 3 डैश। तो आपका परमिशन अगर अब हम इसको न्यूमेरिक में चेंज करें तो न्यूमेरिक में क्या वैल्यू दिखेगी आपको कि भाई 600 0 0 0।
ठीक है, अभी Yes, क्लियर sir, हुआ? yes. Yes, sir. ठीक है, जिनको डाउट था स्पेशली मैं उनसे पूछ रहा, उनका क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सर एक बार फिर से बताइए सर। मैं कह रहा हूं बाबू कि देखो फाइल पे जो परमिशन होता वो बाय डिफॉल्ट 666 होता है, और 666 का मतलब क्या, अल्फाबेटिकल तरीके से देखो तो ये रीड राइट होगा। यस सर। अब इसमें से मुझे परमिशन हटानी है 077, और 077 का मतलब पहले से कुछ नहीं हटाना है, ग्रुप से जो है रीड राइट एग्जीक्यूट हटाना है, और अदर से रीड राइट एग्जीक्यूट हटाना है। तो पहले से कुछ नहीं हटेगा, मतलब तो रीड राइट और डैश रह ही जाएगा, लेकिन ग्रुप में से मुझे रीड राइट और एग्जीक्यूट को हटाना है। तो यहाँ पे तो एग्जीक्यूट पहले से नहीं है, तो क्या हटेगा, सिर्फ रीड राइट हटेगा। और फाइनली क्या हुआ कि तीनों हट गए, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, तो ये वैल्यू आएगी। हेलो, Yes, sir, ठीक है। Yes, sir. यस नहीं सर। नहीं नहीं, उनको आंसर करने दीजिए हाँ या ना, जिनका क्वेश्चन है। यस सर, समझ गए सर। अच्छा, तो बोलोगे ना, तो क्वेश्चन पूछने के बाद साइलेंट हो जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? समझ गए आप? यस सर। ओके। नाउ ये लाइन मैंने जानबूझ के लिखा हुआ छोड़ दिया। अब हमारा टारगेट क्या है कि भाई हमें ऐसा ही कुछ करना है। तो अपने यूमास वैल्यू को हम चाहें तो इस वैल्यू में चेंज कर सकते हैं 077 में। कैसे चेंज होगा, थोड़ा सा आने दो, सिस्टम स्लो हो गया। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, UMAS के, और जो वैल्यू हमने सोचा है उस वैल्यू को यहां डाल दो, एंटर प्रेस करो, अपनी यूमास वैल्यू आप चेक करो। दिख रहा है चेंज हो गया। अब कोई फाइल बनाओ, फाइल ए बना रहा हूं मैं। अब इसका चेक करो क्या परमिशन आता है। अब देखो ये परमिशन और यहां का परमिशन मैच कर रहा है, ये परमिशन और यहां का परमिशन। कर रहा है सर। यस Yes, सर। sir. कर रहा है sir. तो इससे क्या यस बेनिफिट सर। होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इससे क्या बेनिफिट होगा कि अब हमें ये टेंशन नहीं लेना है कि भाई पहले फाइल एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, लेट मी फिनिश। इससे अब हमें ये टेंशन नहीं लेना है, संध्या मैं आ रहा हूं आपके पास भी, कि फाइल बनानी है फिर उसके बाद उसका परमिशन चेंज करना है, ऐसा नहीं सोचना। आप पहले ही यूमास वैल्यू सेट कर ले, उसका धड़ जितनी फाइल बनानी है बना लो, और फिर से चाहो तो अपनी यूमास वैल्यू एज इट इज कर दो, इसको चेंज कर दो, जो 077 रख लिया है उसको अगेन से 022 कर लो, 002 कर लो, है ना। अब संध्या, Yes, sir. हाँ बोलिए।
हाँ आपने सर बोल रहे थे क्या कि जैसे अभी यू मास्क वैल्यू आपने दिया ना 0.007 राइट, तो टच से जितना भी फाइल क्रिएट होगा सबका यू मास्क वैल्यू वही होगा। एक्चुअली फाइल का यूमास वैल्यू नहीं होता, आपके यूजर का यूमास वैल्यू होता है। तो यूजर का यूमास सर वो वैल्यू मतलब 0.77 ही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यस सर। परमिशन यही आएंगे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, और अगर सर हम नहीं चेंज करते हैं तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू 002 रहेगा। यस 002 वैल्यू रहेगा यूमास का, उसके अकॉर्डिंग परमिशन क्या हो जाएगा, रीड राइट एंड रीड। ठीक है संध्या, हेलो संध्या। स्क्रीन से हाँ मैं आ रहा हूँ, आप हैंड रेज कर लें, मुझे दिख जाता है स्क्रीन पे, तो मैं बारी बारी से चांस दे देता हूँ सबको क्वेश्चन पूछने का। फिलहाल आपका सेशन जो है यहाँ विद इन 1 मिनट आपका आउट हो जाएगा, फिर से आप अगेन रीज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए तब ओके तक। सर। हाँ बोलिए, किन्हीं का क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछिए, कोई इशू नहीं है, क्या होगा ना सबका मैं सिस्टमैटिक आंसर कर पाऊंगा। हाँ ओम प्रकाश बोलिए प्लीज, ओम प्रकाश के बाद नीतीश। सर रीड राइट के बाद वन क्या है? वन सीमेज 0। 1 क्या है? अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है।